खान साहब को यही रिक्वेस्ट थी, खान साहब हमें टाइम दें, आप मेहरबानी करके हमें टाइम दें और नतीजा आप हमसे लें। सिंध में देखा जाए तो ये क्या वजह होती है कि सिंध में इतने कैंडिडेट विन नहीं करते? इंशाअल्लाह शिकस्त आपको होगी और शिकस्त फाश होगी। सर, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था इलेक्शन करवाने के लिए, उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन एक पार्टी की मखसूस इलेक्शन के ऊपर इतना बड़ा एतराज़ करके बल्ले को हटा दिया। वो सिपाही आजकल ऐसे SP बन के बैठे हुए हैं। सुनने में अब ये आ रहा है क्योंकि हालात पाकिस्तान के इस तरीके के हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही हुकूमत पीपल्स पार्टी की आती है तो ये करोड़ों रुपया कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरदार शेर मोहम्मद रिंद के साथ और ये नवाबशाह के MNA के कैंडिडेट हैं। और आज हमारे कैंप नंबर 2 में कार्नर मीटिंग का एहतमाम हुआ था जो कि एक जलसे में तब्दील हो गया है। हम सरदार साहब से पूछेंगे कि आज की जो कार्नर मीटिंग है इसको ये किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह वही जोश है, पहले से भी ज़्यादा है। और ये कॉर्नर मीटिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह लोग पड़ोस अड़ोस के सारे आ गए हैं, बड़े छोटे, और हमारी उम्मीदें इन्होंने और बढ़ा दी हैं। और इंशाल्लाह हम PTI को यहाँ से एक बड़ी फतेह के साथ आगे ले जाएंगे। और हमारी ताकत में इजाफा आ गया है, हमारी हिम्मत में इजाफा आ गया है आवाम का जोश देखकर। इंशाल्लाह कि हम आवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे और इन जालिमों को, जिन्होंने हमारे अवाम, हमारे मुल्क, हमारे डिस्ट्रिक्ट को घेरा हुआ है और आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उनको आपके इस चैनल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह शिकस्त आपको होगी और शिकस्त फाश होगी। और अवाम जो अपना जो आज हमने देखा है वो अपनी राय दे चुकी है, फतेह हमारी है इंशाअल्लाह। अच्छा सर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 70 to 75% पूरे पाकिस्तान में उनकी रैंकिंग है, लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, हर जो भी सर्वे हुआ है उसमें इमरान खान टॉप पर हैं। लेकिन सिंध में देखा जाए तो ये क्या वजह होती है कि सिंध में इतने कैंडिडेट विन नहीं करते? देखिए, 35-40 साल से लगातार एक ही गवर्नमेंट बनती आ रही है। दूसरा ये कि खान साहब को उन दिनों में जो लोग प्लांटेड किए गए थे वो खान साहब को यही इत्मीनान दे रहे थे कि आपको सिंध में लोग वोट नहीं देंगे, सिंधी लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं। ये इंतहा दर्जे का बहुत झूठ था। खान साहब को इन बातों पे नहीं इत्मीनान करना चाहिए था। खान साहब को सिंध को टाइम देते तो शायद ये सवाल आज आप मेरे साथ नहीं करते। मैं 3 दफ़ा खान साहब के साथ मिला हूँ। आखिरी दफ़ा जब पहला हमला हुआ था खान साहब के साथ, उसी टाइम मैं उसके घर में था, तो मैंने खान साहब को यही रिक्वेस्ट थी, खान साहब हमें टाइम दें, आप मेहरबानी करके हमें टाइम दें और नतीजा आप हमसे लें। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि खान साहब को कायल करें और सिंध की तरफ उनका तवज्जो बढ़ाएं, मगर वक्त ने इजाज़त नहीं दी और हालात ऐसे हो गए कि खान साहब से फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई। और ये सिर्फ धांधली का वजह है, क्योंकि उन्होंने जो एक सिपाही भर्ती करवाया था वो आज सिपाही जो है, मेरी बात तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो सिपाही आजकल ऐसे SP बन के बैठे हुए हैं। और जो एक टीचर थे वो हेड मास्टर बन के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से जो उन्होंने भर्तियां की थी वो सारे के सारे ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं और उन्होंने इनके बलबूते पे बड़ी अयाशियां की हैं। अब वो अपनी अयाशियों को ख़त्म होते जब देखते हैं तो वो फिर यही करते हैं जो हम और आज आप देख रहे हैं और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो ये वही ऑफिसर हैं रिश्वतखोर 2 नंबर, और ये वो अपनी ज़ाती पैसे लगाते हैं बिना पीपल्स पार्टी कहे हुए भी। ये लोग जो हैं धांधलियाँ करवाते हैं, अपनी जेब से पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि जैसे ही हुकूमत पीपल्स पार्टी की आती है तो ये करोड़ों रुपया कमाते हैं, फिर वो करोड़ों में कुछ पैसे वक्त के हिसाब से इलेक्शनों में लगाते हैं। तो ये वजह है, दूसरा कोई वजह नहीं। अवाम आज भी इमरान खान के साथ है, कल भी है, और इंशाल्लाह नतीजा आप खुद देखेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे रिज़ल्ट को चेंज नहीं किया गया तो इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, आखिर में ये कि सुनने में अब ये आ रहा है क्योंकि हालात पाकिस्तान के इस तरीके के हो गए हैं, जिस तरीके से ईरान के मसाइल चल रहे हैं, तो कुछ लोग अब ये बात कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये जो गेम हुई है ईरान की, मुझे कोई लड़ाई होते हुए, जंग होते हुए नहीं दिख रही, और ना कि होगी भी सही। बस ये इससे कोई एक फ़ायदा लेना था या पाकिस्तान को या फिर ईरान को। मेरा ख्याल है ये वही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो और ये कोई लड़ाई नहीं होने वाली, बस आप तय समझें।
नाजरीन, हमारे साथ नवाब शाह PS 37 के MPA के कैंडिडेट साथ हैं। हम इनसे पता करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें चारपाई अलाट की है और इस बारे में ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चारपाई भी हमारे लिए गनीमत है, कोई बात नहीं है। हम इस पे मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये है कि उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा किया, बला छीन लिया और पार्टी को बहुत नुकसान दिया। मतलब ये है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये सारा फ्रॉड, झूठ, कुछ भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने चारपाई दी है तो कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा था इलेक्शन करवाने के लिए, उन्होंने खुद इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन एक पार्टी की मखसूस इलेक्शन के ऊपर इतना बड़ा एतराज़ करके बल्ले को हटा दिया गया, तो ये आपके साथ ज्यादती नहीं है? ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है। खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती हुई है। लोग तो सारे खान साहब के साथ हैं ना, उनके साथ थोड़े ही हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा गंद किया, पाकिस्तान के नजरियात से खेला है। उसको इलेक्शन करवा देना चाहिए था उसी दिनों में, नहीं करवाया, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ MPA के कैंडिडेट मौजूद थे, सरदार इनायत अली साहब, और मज़ीद हम आपको सारा अहवाल देंगे। आप लोगों को मैं अपनी तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। मेरे स्टेज पे बैठे हुए मोअज़्ज़ीन और पार्टी के ओहदेदार, उन सबको भी जो बीत रही है, जो हालात हैं, वो उनसे आगाही दें। किस्म किस्म की उस्तादियाँ अवाम के साथ की जा रही हैं, और उसके अलावा ये बांग्लादेश का टुकड़ा देंगे। जब तक पाकिस्तान के साथ 5-10 साल ये रहेगा, तब तक कोई भी ये पाकिस्तान को आमदन या खर्चा नहीं दे सकेगा और पाकिस्तान तंग होगा, बांग्लादेश को निकालेगा। भाई, बांग्लादेश उस टाइम क्यों भूख मर रहा था? आज एक पॉलिसी के तहत ये ड्रामा हमारे साथ खेला गया, और आज हम इंडिया के साथ जो दुश्मनी हुई, वो हमारे उर्दू स्पीकिंग मुसलमान भाइयों पे जुल्म जो हुआ, हम नफरत उसको आज तक लेकर चल रहे हैं। मगर क्योंकि वो तो हमारा दुश्मन था, गैर मजहब मुल्क था, बुत परस्त था, मगर अफगानिस्तान तो हमारा भाई था, हमारा पड़ोसी मुल्क था। ईरान हमारा भाई था, मुसलमान मुल्क था। उनके साथ हमारे नफरत कैसी शुरू हुई? ये भी एक पॉलिसी पाकिस्तान को कमजोर करने का तरीकाकार है। 6 लाख 7 लाख फौजी, हमारे 8 लाख फौज है। वो चाहते हैं कि हमारे जेर दस्त रहे, हमारे कहने पे काम करें। खान साहब के कहने पे इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे इदारों के साथ खड़ा हो जाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूं। और खान साहब की बात को पाकिस्तान की आवाम नहीं ठुकराएगी। लिहाजा मैं इस मौजू को छोड़ के थोड़ा आगे भी चलता हूं, और इसमें भी कोई शक नहीं है, अल्लाह ने इस पार्टी को अवामी ताकत दी है। हम अपने हक के लिए अपने अवाम को जरूर आगे लाएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद समझता हूं कि आप लोग, हमारे भाई दोस्त, हमारे जो भी पार्टी वाले हैं, उस दिन हर हाल में मौजूद आप लोगों को होना है। और दूसरी चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पोलिंग के दिन आप लोग 12 बजे 1 बजे ना निकलिएगा। आप लोग मेहरबानी करके हम लोगों से, खान साहब से बहुत की सीट पे बैठेंगे। हम लोग आजाद जरूर खड़े हुए, मगर ये इनामत है हमारे पास। हम इंशाल्लाह जीतने के बाद ये खान साहब के पास पहुंचाएंगे, उनके पार्टी लोगों के पास पहुंचाएंगे, और हमारे इन वोटों पे PTI के, MNS के ताकत के बलबूते पर, MPS के ताकत के बलबूते पर हम इंशाल्लाह अगला हुक्मरान PTI का और वजीर आजम इमरान खान होगा इंशाल्लाह। हमारा चारपाई है। अब आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि हमें एक निशान लेना था, वो आखिरी में बचाई चारपाई था, और हमने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन निशान है, क्योंकि ये अमीर गरीब के घर में है। ये बहाना ना हो कि भाई हमने जो है पहचाना नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा पहचान वाला निशान हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर भेंट के बाद कोई निशान पहचाना गया तो चारपाई पहचाना जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है,
मुझे ऐसे उड़ती खबर मिली कि ये हो सकता है कि ये भी करे कि हमें आखिरी दिनों में भले का निशान बोलेंगे, जनाब ये भले का निशान आप लोगों को हमने वापस कर दिया है, अब हमें इलेक्शन के बाद ही भले का निशान चाहिए। इससे पहले हमारा निशान सिर्फ 4 पाई रहेगा, ये याद कीजिएगा, क्योंकि अब उनको पता है कि ये निशान हमारे जो भी हैं वो दुनिया ने देख लिए, हमारे वोटरों ने देख लिए। वो हो सकता है कि बैलेट पेपर पे भी इसका भले का निशान दें, तो मेहरबानी करके आप लोगों को भला उस टाइम भूलना है और 4 पाई आपको याद रखना है। ये वो 4 पाई नहीं है जिसमें आप सोएंगे, ये वो 4 पाई है जो उड़ेगी इंशाल्लाह। इलेक्शन दिन तुरंत खटोला होगा ये इंशाल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू, सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम जनाब सरदार शेर मोहम्मद खान रिंद साहब, कादर रिंद साहब और मेरे ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, आज हम इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में यहाँ पहुंचे हैं, तो ये भी उनसे कम नहीं है। यहाँ भी सारे हमारे दोस्त, नजरियाती दोस्त हैं, इज्जतदार काबिल एहतराम दोस्त हैं, और हमें उम्मीद है कि वो हमें जितवाएंगे, वर्क भी करेंगे, जितवाएंगे भी सही। दोस्तों, आपको पता है डीजल बाग और अभी भी चेंज कर रहे हैं, सीटें हल्के चेंज कर रहे हैं। हिम्मत है तो लड़ो, वो तो जेल में है खान साहब, आप हिम्मत है तो लड़ो इलेक्शन। सरदारी बाग, सरदारी बाग, ये नारा ऐसा जोर से लगाओ कि सामने रोड के पली तरफ सरदारी हाउस है, वहां तक पहुंचना चाहिए। सरदारी बाग, सरदारी बाग, सरदारी बाग। बस ये सारी बात ही खत्म कर दी। मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना इंतजाम किया।